अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। अरे पागल, क्या कर रही हो? धंधा खराब करेगी क्या? क्या हुआ तुझे? शायद भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी तो कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इसे अपना ले। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? क्या उसका कसूर ये है कि वो अपना नाम भी नहीं बता सकती? क्या उसका कसूर ये है कि वो नाजायज है? मेरी अंतरा लौटा दो भगवान, मेरी अंतरा लौटा दो। चलो जल्दी से खाना खत्म करो, खाना खाओ ना। अभिषेक, खाना खाओ बेटा। मम्मी अंतरा के बदले में मैं खो जाता तो? खबरदार, ऐसी बात नहीं करते बेटा। तुम क्यों खो जाते? मम्मा तुम्हें खोने नहीं देती। चलो खाना खाओ। तो मम्मी आपने अंतरा को कैसे खोने दिया? शायद तू ठीक कह रहा है बेटा, मेरी ही गलती थी। मम्मी अगर खो जाते तो खाना कौन देता है? पता नहीं, शायद कोई नहीं। तो अंतरा इतने दिन से भूखी होगी ना मम्मा? भगवान ना करे ऐसा। अंतरा ने नहीं खाया तो मुझे भी नहीं खाना। अभी रुक जा, वापस आ यहाँ पे। मैं अंतरा के साथ ही खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। अभिषेक विद्या, विद्या। विक्रम, तुम कब आए? मैं तो कब से यहाँ आया हूँ, तुमने मुझे देखा ही नहीं। आओ ना, मैं वो अभी को खाना खिला रही थी। अभिषेक, वो तो मेरे सामने भी बाहर गया है। विद्या, तुम कहाँ खोई हुई थी? सोच रही थी अंतरा कैसी होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। विद्या, वो जहां भी होगी ठीक होगी। तुम कैसी? मैं कैसी होंगी विक्रम? ठीक, एकदम ठीक। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ठीक ही कहते हैं लोग। किसी का विश्वास पाने में तो जिंदगी बीत जाती है, पर उसी विश्वास को खोने में एक पल ही काफी होता है। विद्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा किसी से भी हो सकता था। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, तुम्हें मालूम है अंतरा ऑटिस्टिक है, तुम्हें उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था। बस 2 मिनट विक्रम, और फिर मैं सामने ही थी। मुझे याद है जब किसी मेले या डांडिया टाइप प्रोग्राम में ये अनाउंसमेंट होती कि एक 6 साल का बच्चा खो गया है। उसने रेड कलर का शर्ट और जीन्स पहने, जिस किसी को मिले रिसेप्शन पर छोड़ जाए।
तो मैं सोचती कैसे लापरवाह माता पिता है, इतना भी नहीं समझते कि मेले में बच्चे का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। और आज देखो। विद्या, तुम्हें कुछ तरह आराम कर लेना चाहिए। वहां वो बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी विक्रम, और तुम मुझसे आराम करने के लिए कह रहे हो। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं क्या करूं विक्रम, मुझे खुद पर बहुत अभिमान कि मैं अपने कर्तव्य से कभी नहीं चूक सकती, और मैं चूक गई। पर मैं लापरवाह नहीं हूं। विद्या, अपने आप को संभालो, प्लीज रो मत। ऐसे रोने से अंतरा मिल नहीं जाएगी। संभालो अपने आप को, संभालो प्लीज। हेलो दित्या, अंतरा का कुछ पता चला? नहीं, शायद मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए, बातें कीजिए। आदित्य, हाँ समीर। अंतरा का कुछ पता चला? नहीं। तूने इंस्पेक्टर से बात की? नहीं। कटारिया तेरे बारे में पूछ रहा था। भाड़ में गया कटारिया और भाड़ में गई नौकरी। मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। मुझे फोर्स मत कर समीर, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं आऊंगा बैंक। अरे मेरी बात तो सुन यार। आदित्य, शायद मुझे कहने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूं। अंतरा की खुजाने की सजा अपने आप को या विद्या और अभिषेक को मत दो। अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगे तो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाओगे? सही कहा, ठीक कह रहे हैं आपकी। आपको मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। सो प्लीज मेरे निजी मामलों में दखल ना दें। आदित्य, ये तो विद्या, मैं तुम्हें कुछ भी कहने या करने से नहीं रोक रहा हूं। बस मुझे मेरे हाथ पे अकेला छोड़ दो। आदित्य, आदित्य एक मिनट, आदित्य एक मिनट रुको। विक्रम, आई एम सॉरी। वो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आदित्य टेंशन में है, मुझे भी चलना चाहिए। बीच वाली 200 रुपए की, बड़ी वाली मूर्ति 450 रुपए की।
ओ भाई साहब, लेना दो लो तो आगे बढ़िए। अरे सुना क्या मैंने क्या कहा आपको? आपका ध्यान किधर है? किधर होगा? हैं? एक बाप जिसकी 5 साल की बच्ची खो गई हो, किधर होगा उसका ध्यान? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मुझे अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या जिंदगी भर मुझे ऐसे ही तड़पते रहना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर तो आप बड़ी सही जगह पे आए। गणपति बापा सबकी बिगड़ी बनाते हैं। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक करेगा? अरे इसी ने तो बिगाड़ा है। एक तो पहले से ही उस बच्ची पर न जाने क्या क्या जुल्म ढाए, ऊपर से मुझसे अलग कर दिया। मेरे अलावा इस दुनिया में उसका कोई है भी नहीं। इसे ठीक करना ही होता तो बिगाड़ता ही क्यों ये मेरे बने बनाए संसार को? पूछो, पूछो आपके गणपति बापा को, है कोई जवाब? पूछो उसे। आप तो भगवान से रूठ कर बैठे हैं। यही सब करके तो वो भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आप उनकी लीला को कम मत समझिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब सुनिए जरा। ओ भाई साहब, क्या हुआ? जवाब दे दिया आपके गणपति पापा ने? एक बात बताए, आपकी बेटी 5 साल की, लंबे बाल, गोरा रंग है। हाँ, आपने देखा है उसे? हाँ, आप एक मिनट, मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूं। यार कहाँ गई? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है वो, ये है मेरी अंतरा। आपने देखा है कहीं? हाँ, ये यहाँ आई थी। भाई साहब, गणपति बाबा से आपने सवाल किया था ना, तो लीजिए, उन्होंने जवाब दे दिया। कल ही आपकी बेटी मेरी दुकान में आई थी और मेरे हाथों में बेहोश हो गई। अब ये मेरे घर में है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। इसमें ऐसा क्या बात है भाई साहब? बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। आइए मेरे साथ, आइए। देखो देखो, ये क्या है? तुम्हें चाहिए? अगर तुम्हें कैंडी चाहिए तो अंकल को अपना नाम बताना पड़ेगा। बोलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? लियो, तुम्हें कैंडी चाहिए? हाँ, देखो, अगर तुम हमें अपना नाम नहीं बताओगी तो हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से कैसे मिलाएंगे? मिलना है ना मम्मी पापा से? हाँ, बताओ अपना नाम। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पवार। यस सर। अरे कितना टाइम लगाएगा? पूरा दिन कैसे को लेके बैठेगा? लेकिन सर, अगर बच्ची कुछ बोलेगी नहीं तो उसके माँ बाप का पता कैसे चलेगा? अभी तक कुछ नहीं बोली? बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं बोली सर। हेलो, इंस्पेक्टर आदित्य बख्शी बोल रहा हूँ। 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 हेलो, इंस्पेक्टर आदित्य बख्शी बोल रहा हूँ। 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 Aditya Verma, 31st July 1975, 9920082382। डॉक्टर, बच्ची क्या गूंगी बह रही है? नहीं, लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तब तो इसे असाइलम भेजना होगा। गायकवाड। यस सर। बच्ची की कस्टडी ले लो और उसे असाइलम भेज दो। यस सर। आप रजिस्टर साइन करके जा Aditya सकते हो। Verma, 31st July 1975, 9920082382। Aditya Verma, 31st July 1975, 9920082382। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, लगता है बच्ची कुछ कह रही थी। 9920
हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रही थी बेटा, जरा जोर से बोलो, बोलो बेटा, क्या बोल रही थी? अभी कुछ नहीं बोल रही है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाने की वजह से सहम जाते हैं और वो फिर कुछ बोल नहीं पाते। इसे थोड़ा वक्त दीजिए, शायद ये कुछ बोले। ठीक है। कहाँ है? हाँ, मेरी पत्नी घर पे ही थी, मैं फोन लगा रहा हूँ। क्या हुआ? फोन काट रही है, वापस लगा रहा हूँ। अरे तनिक धीरज नहीं धर सकते थे क्या? घर पर ही तो आ रही थी और आप दुकान छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, सुनो, बच्ची कहाँ है? वो इनकी बच्ची है। उसे तो मैं डॉक्टर साहब के साथ जाकर पुलिस स्टेशन छोड़ आई। पुलिस स्टेशन? कौन सा पुलिस स्टेशन? कौन सा बोले तो ये जो अपने बगल में है। हाँ, लेकिन उसका नाम क्या है? बोरिवली, 2 सिंगल छोड़ के पास में ही तो है। जल्दी जाओ बाबू, वरना वो लोग तो उसे कहीं तो भी ले जाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, इसके लिए उसे कहीं ले जा रहे थे। पागल खाना। कह रहे थे कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, इसके लिए उसे कहीं ले जा रहे थे। पागल खाना। अब क्या होगा? हे गणपति बाप्पा, बाप बेटी को मिला। बोरीवली पुलिस स्टेशन चलो। बोरीवली पुलिस स्टेशन चलेंगे? चलो बोरीवली पुलिस स्टेशन। बोरीवली पुलिस स्टेशन जाना है। बोरीवली पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते साहब। अरे क्यों नहीं जा सकते? अरे साहब, मेरा टाइम हो गया ना, मुझे जाना है, गाड़ी देना है। देखिए रूल है, मैं पुलिस। अरे जाओ ना, पुलिस बोलो, किसी को बोलो, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, मेरा टाइम। चुपचाप चलो, बोला ना जान से मार दूंगा। चलो चलो। गाड़ी रोको। अंतरा, अंतरा, अरे सुनो, सुनिए अंतरा, अरे रोको, गाड़ी रोको।